सब्जेक्ट का वर्ड यूज नहीं कर सकते। नाम तो उसका केमिकल फील्ड ही होना चाहिए, पर उसको हम लोगों ने क्या बोला, नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। केमिकल मैं लिख नहीं सकता, केमिकल वर्ड नहीं लिख सकता, मैं वहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल लिखूंगा, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। पर वो फील्ड है किसकी, केमिकल एनर्जी की जानने के लिए। और वो जो नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इधर होता है, इधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। और इस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ईएन। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा। और कौन सा, नॉन इलेक्ट्रिकल। और इस पे भी क्या लगेगा बच्चों, नॉन इलेक्ट्रिकल। तो बताओ, नॉन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों लग गया तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। और जब नेट फोर्स 0 हो गया तो मोबिलिटी आयन का है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसलिए 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट बना रह जाता है। समझ गए। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा सेल नॉट इन यूज। तो बच्चों जो नेट फोर्स है एफ नेट ऑन आयन शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों सैटरडे और संडे दोनों दिन आपके टेस्ट अनाउंसड हैं। सैटरडे को क्लास होगी मेरी, मैं भी टेस्ट हो सकता है, आपको पता रहेगा। संडे को टेस्ट होना है फिजिक्स का, और फिजिक्स का पूरे 11th का कंप्लीट सिलेबस, 11th क्लास का जितना सिलेबस है 12th का छोड़कर 11th क्लास का पूरा सिलेबस का केवल फिजिक्स का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा, ओनली फिजिक्स क्लास 11th। समझ गए। और आप पूरी फिजिक्स भी तैयार रखेंगे, पूरी केमिस्ट्री भी तैयार रखेंगे, पूरी बायोलॉजी भी तैयार रखेंगे, जितना पढ़े हैं क्लास 11th का जो भी सिलेबस है। हमने फिजिक्स का तो बता दिया, क्योंकि संडे के दिन यहाँ पे कुछ है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेस्ट अनाउंस नहीं था। लेकिन आप लोगों ने चाह रहा था कि सर टेस्ट हो जाए हमारा, तो हमने टेस्ट के लिए पेपर की बात कर ली है। तो जिसमें सैटरडे को भी आप प्रिपेयर रहेंगे। केमिस्ट्री में जो आपके ये वाला आरटीएस हुआ है, इसके पहले के जितने आरटीएस हुए हैं इसको छोड़कर, ये प्रेजेंट वाला छोड़कर, इसके पीछे के जितने आरटीएस हैं वो सारे फिजिक्स, सारे केमिस्ट्री, सारे बायोलॉजी तैयार रखें। हमने फिजिक्स बोला है, लेकिन आप मेंटल प्रिपेयर रहिए, हो सकता है मैं भी तीनों हो जाए, तीनों एक साथ हो जाए, तो आप अपने को तैयार रखिए। लेकिन फिजिक्स का तो कन्फर्म है होगा, और वो सबके लिए अगर तीनों होगा तो फिर झाम फंस जाएगा फिर से एक कि बच्चा आरटीएस वाला है कि नॉन आरटीएस वाला। और फिजिक्स का है तो फॉर ऑल एवरीवन, सबको लिए है। तो टेस्ट का प्रिपरेशन अपना अच्छे से करेंगे। और अभी जब आप लोग घर पे रहोगे तो आपके अपने ऐप पर मैसेज पहुंच जाएगा कि कौन सा टेस्ट है, किस टाइम होगा, क्या सिलेबस है, वो सब पहुंच जाएगा। मतलब संडे को टेस्ट है, टेस्ट के लिए तो हरदम तैयार रहते हैं ना। हाँ, टेस्ट के लिए तैयार रहते हैं, भागने के लिए नहीं, देने के लिए। ठीक है। मैंने बोला टेस्ट के लिए, बोलते हाँ टेस्ट से भागने के लिए। तो नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हो गया। अब नेट फोर्स 0 बच्चों, फिर इधर बताओ, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। Fn प्लस Fe मस्ट बी 0। अब Fn माने Q, कौन सा फील्ड, नॉन इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, और इन दोनों का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों बताओ, नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर 0। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर -E। तो दोनों फील्ड कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। अच्छा एक बात बताओ, नेट फील्ड कितना हुआ, नेट फील्ड बच्चों इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल दोनों मिला के नेट फील्ड बराबर 0। याद है जब मैंने लिखा था कि सेल अगर हम यूज़ में ना लें तो नेट फील्ड 0 होता है और वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ और नेट फील्ड 0 हो गया। आपको समझ आ रहा है नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, फील्ड किसकी वजह से आई है, केमिकल एनर्जी की वजह से आई है। लेकिन उसको हम केमिकल फील्ड नहीं यूज़ किया। यही हम भी लिखते हैं और यही केमिस्ट्री वाले भी लिखते हैं। उनको तो केमिकल फील्ड लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखेंगे, वो भी यही लिखेंगे, क्योंकि जो रास्ता बताएंगे उसी रास्ता पे चलेंगे। नेट फील्ड 0 है। अब हम फिर लिखेंगे सेल इन यूज। आगे बढ़ते हैं, तैयार हैं सब, चलो बच्चों अगला पॉइंट, सेल इन यूज। अब सेल यूज में है, यहाँ पे ये हमने
स्विच लगाया, कनेक्शन दिया। अब कुछ आपसे बात पूछने वाला हूँ, ज़रूर इसको मेरे को समझाना बताना बच्चों। अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, अगर हम इस सेल को क्लोज कर दें, स्विच को क्लोज कर दें, तो करंट फ्लो करेगा। करंट जब फ्लो करेगा तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज हो चुका है, अब बताना है ये पॉजिटिव आयन किधर जाएगा। कोई लोग, एक लोग बताओ पॉजिटिव आयन किधर जाएगा। आप बताइए, प्राची बताओ पॉजिटिव आयन किधर जाएगा, जल्दी से। पॉजिटिव आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ, हाँ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कितने लोग बता रहे हैं पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और कितने लोग बता रहे हैं नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब देखो ये चीज़ जानना है कि कौन किधर जाएगा। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस और एक होता है हाइड्रोलिसिस। दोनों लिसिस पढ़ के आना, कल पूछूंगा कि दोनों में अंतर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस, और ये बताना कि यहाँ कौन सा हो रहा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा। टाइम कम है, मैं समझा रहा हूँ। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो बच्चों तुरंत केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो पंखा चल जाता है, इन्वर्टर की बैटरी से एनर्जी आने लगता है। तो स्विच ऑन करने के बाद एनर्जी आया तो इसका मतलब उस सेल ने उतनी एनर्जी दिया, 100 जूल मान लो दिया पंखे को। दूसरे पंखे का स्विच ऑन किया तो क्या वो 50 जूल इसमें आ गया या फ्रेश 100 जूल आया। इसका मतलब उस बैटरी ने 100 जूल और दिया। तीसरे को ऑन किया तो 100 जूल और दिया। इसका मतलब वो लगातार बैटरी क्या कर रही, एनर्जी सप्लाई कर रही है, एनर्जी ज़्यादा दे रही है। तो उसके अंदर कुछ हो रहा होगा, तभी तो एनर्जी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी फील्ड एक बढ़ जा रही है। कौन वाली, नॉन इलेक्ट्रिकल। तो जब नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ जाएगा तो जो आयन है वो किस डायरेक्शन में चलने लगेगा बच्चों, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स के डायरेक्शन में ना। देखो ये दो फील्ड हम लोग पढ़ा था, यहाँ पे दो फोर्स भी पढ़ा था, ये दो फोर्स है, और ये वाला फील्ड है नॉन इलेक्ट्रिकल, ये वाला है इलेक्ट्रिकल, ये वाला है फोर्स Fe, ये वाला है Fn, और इधर वाला होगा Fe और इधर वाला होगा Fn। तो जब हम स्विच को क्लोज किया, मैं अब एक लाइन यहाँ पे लिखूँगा, आप भी उसे साथ में जल्दी से लिख लेना। आफ्टर स्विच क्लोज्ड, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, केमिकल रिएक्शन ऑन, केमिकल रिएक्शन ऑन, केमिकल रिएक्शन ऑन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड, नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ जाएगा तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ जाएगा। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिकम मोर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स से नॉन इलेक्ट्रिकल ज़्यादा हो जाएगा, बिकम मोर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स। बच्चों ये बढ़ता जाता है, इसीलिए देखो बैटरी वही है, 100 जूल से 200 से 300 कर दिया। कैसे हुआ, इसका मतलब वो आयन तेज तेज दौड़ने लगा। जितना तेज दौड़ेगा उतना तेज एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये फोर्स लगातार बढ़ता गया और वो तेज तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ता है, आता है, टकराता है, फिर आता है, फिर टकराता है। रफ्तार ज़्यादा हो गई, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, एनर्जी को सप्लाई ज़्यादा करने लगा। तो यही यहाँ पे हुआ है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिकम मोर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स, हैंस
Hence, positive ion moving, positive ion moving towards पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड की ओर आयन चलने लगे, किधर चलने लगे आयन? इलेक्ट्रोड की ओर। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कराने वाला फोर्स या फील्ड, उसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोमोटिव। व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रोमोटिव? क्योंकि इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करने वाला या मोशन कराने वाला जो फील्ड फोर्स है, एक नया इफेक्ट आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो बैटरी में क्या आता है? ईएमएफ। तो उसका काम क्या है? आयन को पॉजिटिव की ओर चलाना, नेगेटिव को नेगेटिव की ओर चलाना। अभी ईएमएफ वो हो गया। अच्छा एक बात बताना, अब पहले ईएमएफ की बात कर लें तब आगे बढ़ेंगे। ईएमएफ एक ईएमएफ है, अभी एक नया नाम हमने बोला ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कराने वाला ईएमएफ ई। इसका यूनिट बच्चों वोल्ट होता है, न्यूटन फोर्स वाला यूनिट नहीं है ये, एनर्जी से रिलेटेड है ना, इसलिए यूनिट वोल्ट है। और एक होता ना पोटेंशियल, क्यों? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी लिखते हो बच्चों, इसका भी यूनिट होता है वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि दोनों की यूनिट वोल्ट है, और ईएमएफ और वोल्ट को हम एक कभी वो ऐसा लिखते भी हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ईएमएफ किसे कहेंगे और वोल्ट किसे कहेंगे? इसका क्या अंतर है, या कब ईएमएफ आएगा कब वोल्ट आएगा? वोल्ट क्या होता है? V बराबर W/Q। W/Q माने वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कौन करेगा? वर्क कौन करेगा उससे नाम पड़ेगा। अगर वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो पोटेंशियल आएगा, और वर्क नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सही है। और ये वोल्ट क्या है? पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे लिख देता हूँ बच्चों, ये आखिरी लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स दोनों लिख सकते हैं, ये लिखो। और यहाँ लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे लिखोगे ईएमएफ ई बराबर वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रिकल अपान क्यू, और यहाँ पे लिखोगे आप V बराबर वर्क डन इलेक्ट्रिकल अपान क्यू। सही है, ये लिखा गया। अब WN नॉन इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा QE, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल होगा QV। बच्चों ये बात हो गई। अब आप लोग अभी थोड़ी देर में अपना ऐप पे देख लेना शाम तक, और बाकी मैंने मैसेज दे दिया, जो कि नहीं बदलेगा वो ये है कि नहीं बदलना क्या है, फिजिक्स का टेस्ट होगा फ्रॉम आपका सिलेबस ऑफ क्लास 11, और केवल फिजिक्स का ही अगर टेस्ट है तो क्वेश्चन की संख्या कम ज़्यादा होगा, मतलब जो आप 40-50 क्वेश्चन करते हैं ना, वो 100 के आसपास हो जाएगा।
क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। और सबको देना है टेस्ट संडे को। टेस्ट का टाइमिंग अगर केवल फिजिक्स का ही टेस्ट है, टेस्ट का टाइम भी बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। और सैटरडे को भी क्या है, सैटरडे का लिए क्या परसों छब्बीस जनवरी छुट्टी है, ठीक है। संडे को टेस्ट है, सैटरडे की भी प्रिपरेशन रखेंगे। उस दिन भी टेस्ट हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है नहीं भी, फिजिक्स है, ठीक है। आप सैटरडे का चक्कर छोड़ो, संडे की तैयारी करो। हाँ,